नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिन के आखिर में आप थक तो बहुत जाते हैं, लेकिन लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं? सुबह उठे, ऑफिस गए, ढेर सारे काम किए, शाम को घर आए और फिर सोचा, बस आज का दिन भी निकल गया। लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज कहती है, तुम और ज्यादा कर सकते थे। हाँ, वही आवाज जो आपको रात 2 बजे जगाकर बैठा देती है, जो आपको याद दिलाती है कि आपने वो जरूरी ईमेल आज भी नहीं भेजा, वो प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है, वो सपना आज भी सिर्फ एक सपना है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक आम से इंसान की कहानी जो बिल्कुल आपकी तरह था। वो भी रोज सुबह उठता, रोज ऑफिस जाता, रोज वही काम, वही थकान, वही निराशा। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक किताब आई, ईट दैट फ्रॉग, और उस किताब ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। ये कहानी है अर्जुन की। मुंबई के एक छोटे से कमरे में अर्जुन रहता था। वीर सावरकर नगर का वो पुराना फ्लैट जहां से ट्रेन का शोर 24 घंटे आता था। अर्जुन एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक ना कोई बड़ी प्रमोशन मिली थी, ना कोई तारीफ। एक दिन ऐसा आया जब उसका बॉस मिस्टर शर्मा ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अर्जुन, तुम्हारी रिपोर्ट कल तक चाहिए थी, आज तीसरा दिन है। अर्जुन के हाथ पसीने से तर हो गए। सर, मैं कल तक दे दूंगा, बस कुछ डेटा कंफर्म करना है। डेटा? तुम 3 दिन से एक ही काम पर हो। तुम्हारे आसपास के सभी लोग अपने प्रोजेक्ट पूरे कर चुके हैं, सिर्फ तुम रुके हुए हो। क्या प्रॉब्लम है? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानता था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता, अपनी सीट पर बैठता, कॉफी बनाता, फोन देखता, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता। फिर कोई नया ईमेल आता, वो उसे खोलता। फिर कोई व्हाट्सएप मैसेज, वो उसका जवाब देता। दोपहर तक वो अपने मेन काम पर भी नहीं पहुंच पाता था। और जब शाम को 6 बजते, वो घबराकर वही काम करने लगता जो सुबह करना चाहिए था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। वो रात 8-9 बजे ऑफिस से निकलता, घर जाता, थक कर सो जाता, और अगली सुबह वही चक्र फिर से शुरू। उस रात वो बहुत देर तक जागा। उसने सोचा, क्या मैं सच में असफल हूं? क्या मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता? वो अपनी पुरानी दोस्त रोहित से मिलने गया। रोहित उसी कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था। आज रोहित एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। अर्जुन ने पूछा, तू इतना आगे कैसे निकल गया? मैं भी तो उतनी ही मेहनत करता हूँ। रोहित मुस्कुराया। मेहनत? अर्जुन, तू मेहनत नहीं करता, तू बस हलचल मचाता है। असली मेहनत वो नहीं जो तू दिखाने के लिए करता है। असली मेहनत वो है जो कोई नहीं देखता। अर्जुन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो वहां से उठकर चला आया, लेकिन रोहित की बात उसके दिमाग में घर कर गई थी। अगले दिन वो ऑफिस से छुट्टी लेकर एक बुक स्टोर में घुस गया। वो कुछ ढूंढ रहा था। वो नहीं जानता था क्या, लेकिन उसे लगा कि शायद कोई किताब उसकी जिंदगी बदल सकती है। बुक स्टोर के मालिक, एक बुजुर्ग आदमी, ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। अर्जुन ने सिर हिलाया। उस बुजुर्ग ने एक छोटी सी किताब उठाई और अर्जुन के हाथ पर रख दी। किताब का नाम था ईट दैट फ्रॉग, 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा, मेंढक? मैं मेंढक नहीं खाता, ये क्या बकवास है। बुजुर्ग हंसा। बस एक बार पढ़कर देखो, पहला चैप्टर पढ़ो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। अर्जुन ने किताब खरीदी और घर आ गया। उसी रात उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम सुबह उठकर सबसे पहले एक जिंदा मेंढक खा लेते हो, तो दिन भर तुम्हें यही संतोष रहेगा कि दिन की सबसे बुरी चीज अब हो चुकी है। अर्जुन को ये लाइन अजीब लगी, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। उसने पढ़ा कि मेंढक का मतलब आपका सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम है, जिसे करने से आप सबसे ज्यादा टालते हो। जैसा कि ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब ईट दैट फ्रॉग में कहते हैं, अगर तुम्हें 2 मेंढक खाने हैं, तो पहले सबसे बदसूरत मेंढक खाओ। अर्जुन को समझ आने लगा। उसका मेंढक था अपनी मेन रिपोर्ट पूरी करना, वो काम जिससे उसके बॉस की नजर में उसकी वैल्यू बढ़ती। लेकिन वो रोज सुबह उठकर छोटी मोटी काम करने लगता, ईमेल देखना, फोन उठाना, चाय पीना, गपशप करना। उसने किताब में पढ़ा, दूसरों से बेहतर करने वाले लोग वो हैं जो अपनी सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करते हैं। उस रात अर्जुन ने फैसला किया, कल से मैं अपना मेंढक खाऊंगा, चाहे जो हो। सुबह 6 बजे अलार्म बजा। अर्जुन ने आंखें खोली।
फोन उठाने का मन हुआ, लेकिन उसने किताब का वो पन्ना याद किया। तुम्हें बस एक मेंढक खाना है, बस एक। उसने नहाया, कपड़े पहने और 7 बजे तक ऑफिस पहुंच गया। पूरा ऑफिस खाली था। उसने अपनी रिपोर्ट खोली। वो डर रहा था। उसे लग रहा था कि ये काम बहुत बड़ा है। तभी उसे ब्रायन ट्रेसी की दूसरी सीख याद आई। हाथी को एक बार में एक टुकड़ा खाना पड़ता है, यानी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। उसने अपनी रिपोर्ट को 5 छोटे टुकड़ों में बांटा और फिर उसने पहला टुकड़ा उठाया। बस पहला पैराग्राफ लिखना था। उसने लिखना शुरू किया। जैसा कि ईट दैट फ्रॉग किताब में बताया गया है, एक बार शुरू कर दो तो दिमाग अपने आप मोमेंटम बना लेता है। और सच में पहली 10 मिनट मुश्किल लगी, लेकिन फिर अर्जुन ऐसा लगा जैसे कोई उड़ान भर रहा हो। उसने लगातार 3 घंटे काम किया। जब उसने घड़ी देखी तो 10 बज चुके थे। उसने अपनी रिपोर्ट का 60% हिस्सा पूरा कर लिया था। उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, इतने दिन में क्या कर रहा था? सिर्फ 3 घंटे में इतना काम? ब्रायन ट्रेसी के शब्दों में, हर मिनट पहले से प्लानिंग करने से तुम्हें बाद में 10 मिनट बचते हैं। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने किताब के दूसरे नियम भी अपनाने शुरू किए। उसने 80-20 रूल के बारे में पढ़ा। किताब में बताया गया था कि 20% काम 80% रिजल्ट देते हैं। यानी तुम्हारे 10 कामों में से 2 ऐसे होते हैं जो बाकी 8 से ज्यादा कीमती होते हैं। अर्जुन ने अपनी सारे कामों की लिस्ट बनाई। फिर उसने पूछा, कौन से 2 काम हैं जो मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं? वो 2 काम थे। पहला, क्लाइंट के लिए स्ट्रैटेजी रिपोर्ट बनाना। दूसरा, सेल्स डेटा का एनालिसिस करना। बाकी सब काम, ईमेल, मीटिंग्स, फोन कॉल्स, वो छोटे मेंढक थे। उसने ABCDE मेथड अपनाई। उसने हर काम के आगे ABCDE लिखना शुरू किया। ए का मतलब सबसे जरूरी, जिसे न करने पर बहुत बड़ा नुकसान। बी का मतलब जरूरी लेकिन हल्के नतीजे। सी का मतलब अच्छा लगेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। डी का मतलब किसी और को दे सकते हो। ई का मतलब पूरी तरह हटा सकते हो। उसने अपने दिन का इवन टास्क पहचाना, वो रिपोर्ट पूरी करना। और फिर उसने खुद से वादा किया, जब तक ये खत्म नहीं होगी मैं कुछ और नहीं करूंगा। जैसा कि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जब तुम अपना इवन टास्क खत्म करते हो तो तुम्हें ऐसा फील होता है जैसे तुम पहाड़ पर चढ़ गए हो। और सच में जब अर्जुन ने वो रिपोर्ट पूरी की तो उसे अंदर से एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो ज्यादा तेजी से काम करने लगा। अर्जुन को एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका फोन। हर 5 मिनट पर नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ईमेल, एक के बाद एक। वो सोचता था कि वो काम कर रहा है, लेकिन असल में वो हर 10 मिनट में अपना फोन उठा रहा था। किताब ईट दैट फ्रॉग में ब्रायन ट्रेसी ने साफ लिखा है, टेक्नोलॉजी एक टेरिबल मास्टर हो सकती है, लेकिन एक वंडरफुल सर्वेंट भी। अर्जुन ने फैसला किया। उसने अपने फोन की सारी नोटिफिकेशन बंद कर दी। सिर्फ 2 बार, सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे वो ईमेल चेक करता। बाकी समय फोन साइलेंट। पहले 2 दिन बहुत मुश्किल लगे। उसे लगता था कि कुछ छूट रहा है, लेकिन तीसरे दिन उसने देखा कि वो पहले से 2 गुना काम कर रहा है। उसका ध्यान एक जगह लग रहा था। वो सिंगल टास्किंग कर रहा था। एक काम पूरा करो फिर दूसरा शुरू करो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जब तुम एक काम पर पूरा ध्यान देते हो तो उसे पूरा करने में लगा समय 50% तक कम हो जाता है। अर्जुन ने ये सच कर दिखाया। उसने 1 हफ्ते में उतना काम कर दिया जितना पहले 1 महीने में नहीं कर पाता था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन अर्जुन का सबसे बड़ा क्लाइंट उससे नाराज हो गया। प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई थी। क्लाइंट ने कहा, मैं तुम्हारी कंपनी से काम नहीं लूंगा। अर्जुन टूट गया। उसे लगा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी फेल। रात को वो अपने कमरे में बैठा रो रहा था। तभी उसे ईट दैट फ्रॉग की एक लाइन याद आई, जब तुम फेल होते हो तो वहां से सीखो। हर प्रॉब्लम के अंदर एक सीख छिपी होती है। ब्रायन ट्रेसी के शब्दों में, हर कंस्ट्रेंट या बाधा तुम्हें बताती है कि तुम्हें किस स्किल पर काम करना है। अगली सुबह अर्जुन ने खुद से पूछा, वो एक स्किल क्या है जो अगर मैं सीख लूं तो मेरे करियर पर सबसे बड़ा असर होगा? जवाब था नेगोशिएशन और क्राइसिस मैनेजमेंट। उसने कोर्स किए, किताबें पढ़ी, प्रैक्टिस की। 3 महीने बाद जब वही क्लाइंट फिर से मिला तो अर्जुन ने उसे इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया कि क्लाइंट ने न सिर्फ अपना काम दोबारा दिया बल्कि 50% ज्यादा बजट भी दिया।
ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, तुम्हारी सबसे कमजोर स्किल ही तुम्हारी सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट होती है। उस पर काम करो और तुम उड़ान भरोगी। धीरे धीरे अर्जुन में बदलाव आने लगा। वो सुबह 6 बजे उठता, सबसे पहले अपना मेंढक पहचानता, 7 बजे तक ऑफिस पहुंचकर उस मेंढक पर काम शुरू कर देता। दोपहर तक 80% काम खत्म, शाम तक पूरा। उसने लॉ ऑफ 3 अपनाया। हर दिन ऐसे 3 काम पहचानो जो तुम्हारी 90% वैल्यू क्रिएट करते हैं। उसकी टीम हैरान थी, उसका बॉस हैरान था। 3 महीने में उसने अपनी टीम का टॉप परफॉर्मर बन गया। 6 महीने में उसे प्रमोशन मिल गया। 1 साल में उसकी सैलरी डबल हो गई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर आया था। अर्जुन अब शाम को 5:30 बजे ऑफिस से निकलता था। वो घर जाकर अपनी माँ के साथ बैठता, किताबें पढ़ता, जिम जाता और रात को अच्छी नींद लेता। पहले वो एक दिन में 10-12 घंटे काम करता था, फिर भी कुछ नहीं होता था। अब वो 6-7 घंटे में पहले से ज्यादा कर रहा था। ब्रायन ट्रेसी ने सही कहा है, टाइम मैनेजमेंट का असली मकसद है कि तुम घर पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ उन लोगों के साथ जिनसे तुम प्यार करते हो। एक दिन अर्जुन के छोटे भाई ने उससे पूछा, भैया तुम इतना सब कैसे कर लेते हो? अर्जुन मुस्कुराया। उसने ब्रायन ट्रेसी की वो लाइन कही, तुम्हें बस 1 मेंढक रोज खाना है, बस 1, और वो हमेशा पहले। अर्जुन ने समझाया, देख, तू अगर सुबह उठकर सबसे मुश्किल काम पहले करेगा तो बाकी दिन आसान लगेगा, लेकिन अगर तू उसे टालेगा तो वो पीछे पड़ा रहेगा। वो तोते की तरह तेरे कंधे पर बैठकर बोलेगा, कर ले, और तू तनाव में रहेगा। उसने कहा, हर दिन की शुरुआत में अपने मेंढक को पहचान, उसे छोटे टुकड़ों में काट और फिर बस खा डाल। भाई ने पूछा, पर भैया मेरा फोन, मेरे दोस्त, इंस्टाग्राम, ये सब? अर्जुन हंसा, टेक्नोलॉजी तेरा टाइम चुरा रही है, उसे बंद कर। सुबह के 3 घंटे निकाल, फोन दूर रख और काम कर, बस 3 घंटे। देखना क्या जादू होता है। दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो रोज उठते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक्टिव रहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। ईट दैट फ्रॉग किताब में ब्रायन ट्रेसी ने 21 ऐसे तरीके बताए हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब तुम सिर्फ एक चीज अपनाते हो, अपना सबसे बड़ा मेंढक सबसे पहले खाओ। आज से तुम भी शुरू कर सकते हो। कल सुबह जब तुम उठो, फोन मत उठाना, सबसे पहले ये सवाल पूछना, वो एक काम क्या है जो अगर मैंने आज पूरा कर लिया तो मैं दिन का हीरो बन जाऊंगा। फिर बस शुरू कर दो। भले ही वो काम बहुत मुश्किल लगे, भले ही तुम्हारा मन करे कि पहले ईमेल देख लूं, पहले चाय पी लूं, पहले वो छोटा काम कर लूं। नहीं, तुम्हारा मेंढक भूखा है, उसे पहले खत्म करो। जैसा कि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर तुम्हें एक जिंदा मेंढक खाना ही है तो उसे घंटों घूरते रहने का कोई फायदा नहीं। बस अपनी आंखें बंद करो, मुंह खोलो और निकल जाओ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके जीवन का वो मेंढक कौन सा है जिसे आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं? वो प्रोजेक्ट, वो बातचीत, वो फोन कॉल, वो जिम जाना, वो बिजनेस आइडिया? आज ही फैसला करो, कल सुबह उठकर सबसे पहले वही करो। एक छोटा कदम, बस एक दिन, बस एक मेंढक, और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है। कहानी से मिली 5 बड़ी सीखें। पहला, हर दिन का अपना एक मेंढक होता है, अपना सबसे जरूरी काम पहले करो, बाकी सब बाद में। दूसरा, बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटो, हाथी को एक बार में नहीं खाया जाता, एक टुकड़ा एक टाइम। तीसरा, टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाओ, नोटिफिकेशन बंद करो, दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल देखो, बाकी समय फोकस। चौथा, 80-20 रूल याद रखो, तुम्हारी 20% काम 80% रिजल्ट देते हैं, वो 20% पहचानो और पहले करो। पांचवा, अपनी सबसे कमजोर स्किल पर काम करो, तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा वही है, उसे तोड़ो और देखो तुम कितना ऊपर जाते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना मेंढक पहचानो और उसे खाओ अभी। धन्यवाद।